अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमें क्या पढ़ना है? जीके जनरल नॉलेज। या आप अपनी बुक देख लिए। पहले हम इसका कंटेंट ओपन करते हैं। ठीक है, कंटेंट देखते हैं। आपके कंटेंट में यहाँ देखिए पीएफ फर्स्ट में, यानी पीएफ फर्स्ट में जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो कितने हैं? 1 to 18 आपके पीएफ फर्स्ट में चैप्टर हैं 18। और जो पार्ट फर्स्ट में चैप्टर आ रहे हैं वो हैं 4 चैप्टर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो आज हम ये चारों चैप्टर कंप्लीट करेंगे, यानी पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर ओपन कर लेते हैं। पहले चैप्टर नंबर 1, यूनिट 1, नेचर एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पर टॉप पर आपको पार्ट फर्स्ट लिखना है और इसे अंडरलाइन कर लेना है। और यहाँ पर उस दिन की डेट मेंशन करेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है। नेचर एंड एनवायरनमेंट, नेचर यानी कुदरत और उसके एनवायरनमेंट के ऊपर है ये चैप्टर। इसमें क्या है? इंटरेस्टिंग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग एनिमल यानी जानवरों के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। द एनिमल किंगडम इज़ फुल ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड सरप्राइज। जैसे कि हमें पता है एनिमल किंगडम जो है, जो एनिमल जो हैं उसमें जो है डिफरेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और सरप्राइजेस से भरे हुआ है एनिमल किंगडम। डिड यू नो दैट द ब्लू व्हेल हैज़ नो टीथ? क्या तुम्हें पता है जो ब्लू व्हेल होती है उसके दांत नहीं होते हैं? तो हमें ये चीज़ें पहले से पता नहीं है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो ब्लू व्हेल है उसके दांत ही नहीं होते हैं। इट हैज़ अ रो ऑफ लॉन्ग हॉर्नी प्लेट्स कॉल्ड बैलीन दैट हैंग डाउन फ्रॉम द रूफ्स ऑफ इट्स माउथ। और उसके पास रो ऑफ लॉन्ग, जो लॉन्ग लंबी एक रो होती है पूरी हॉर्नी प्लेट्स की, दैट कॉल्ड बैलीन, जिसे क्या कहते हैं? हम बैलीन कहते हैं। और वो उसके माउथ के रूफ ऑफ इट्स माउथ पर, यानी उसके मुंह के जो रूफ्स होती हैं उस पर टंगी रहती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? बैलीन। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन है यहाँ। आइडेंटिफाई दीज इंटरेस्टिंग एनिमल्स एंड राइट देयर नेम्स बिलो द रिलेटेड क्लूज। अब हमें यहाँ पर कुछ क्लूज दिए हैं, इन्हें क्लूज को देखकर हमें यहाँ पर इन एनिमल्स के बारे में इन्हें आइडेंटिफाई करना है कि हमें यहाँ पर इस सेंटेंस में किस एनिमल के बारे में बताया गया है या बात करी जा रही है। फर्स्ट क्या है? दिस एनिमल हैज़ नो वोकल कॉर्ड, इट कैन क्लीन इट्स एयर विद इट्स 21 इंच टंग। ये कह रहे हैं ये एनिमल ऐसा है जिसकी वोकल कॉर्ड ही नहीं है और उसके जो कान हैं वो किससे साफ कर लेता है? अपनी टंग से। वो कितनी लंबी है उसकी टंग? 21 इंच टंग है उसकी। 21 इंच की तो खाली उसकी टंग है और उसकी ना ही वोकल कॉर्ड है, और अपनी कानों को जो है वो अपनी टंग से ही साफ कर लेता है। तो ये कौन सा एनिमल है? जिराफ। जिराफ एक ऐसा एनिमल है जिसकी वोकल कॉर्ड नहीं पाई जाती और इसकी टंग जो होती है वो 21 इंच होती है, इतनी लंबी होती है कि वो अपने कानों को अपने ज़बान से, अपनी टंग से साफ कर सकता है। सेकेंड, these are the only birds that can see the color blue but have zero visibility in daytime। ये यानी ये आउल जो है ये एक ऐसी चिड़िया है, ये एक ऐसी बर्ड है जो कि खाली ब्लू कलर देख सकती है, मगर दिन के टाइम इसकी विजिबिलिटी यानी इसकी जो रोशनी है आँखों की वो बिल्कुल ज़ीरो है। वो इस काबिल नहीं है कि वो दिन में देख सके। तो कौन सी बर्ड है ऐसी? वो कौन सा एनिमल है? आउल। थर्ड, दिस इज द डिजर्ट एनिमल हैविंग 3 आईलेट्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम ब्लोइंग सैंड। ये एक ऐसा एनिमल है जिसके आँखों के ऊपर 3 परतें, 3 आईलेट्स होती हैं, 3 आईलेट्स होती हैं। किस लिए? कि वो आईलेट्स उसे ब्लोइंग सैंड यानी बहती हुई, उड़ती हुई धूल से बचाए। और धूल में तो हमें पता ही है कौन सा एनिमल होता है? कैमल, जो कि डिजर्ट का क्या कहलाता है? शिप कहलाता है। तो कैमल की आँखों पर ऐसी आईलेट्स होती हैं, 3 लेयर होती हैं आईलेट्स की, जो कि उसे बचाती हैं कि उसकी आँखों में धूल ना घुसे। तो यहाँ क्या आएगा? कैमल। कैमल फिल कर देंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट, फोर्थ, दिस इज़ अ कैमल लाइक एनिमल यूज एज द बेस्ट बीस्ट ऑफ बर्डन इन साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका का एक जानवर है जो कि पूरा कैमल की तरह लगता है। ठीक है, उसे बर्डन यानी बोझ उठाने में यूज़ करते हैं। इसका नाम क्या है? लामा। ये डबल एल है, एक साइलेंट है एल, इसे पढ़ेंगे हम लामा। फिफ्थ क्या है? दिस एनिमल मेक अ साउंड लाइक अ लाफ आफ्टर कैचिंग इट्स प्रे। ये एक ऐसा जानवर है जब वो अपने शिकार को, प्रे कहते हैं शिकार को, पकड़ लेता है, जब वो अपने शिकार को पकड़ लेता है तो वो ऐसी साउंड, ऐसी आवाज़ निकालता है कि वो ऐसा लगता है कि वो हंस रहा है। ठीक है, हंसने की आवाज़ आती है जब वो अपने शिकार को पकड़ लेता है तो उसके बाद वो आवाज़ निकालता है, तो ऐसा लगता है कि वो हंस रहा है। तो उस जानवर का नाम क्या है? स्पॉटेड हाइना। स्पॉटेड मतलब दाग,
स्पॉट मतलब दाग, इसके पूरे बॉडी पे स्पॉट्स होते हैं इसलिए कहा जाता है स्पॉटेड हाइना। 6, दिस बर्ड हैज़ अ रेड बीक, इस बर्ड के पास लाल कलर की चोंच होती है, रेड बीक होती है, रेड लेग होते हैं और लाल ही कलर के इसके पैर होते हैं। वाइट बॉडी एंड ब्लैक फेदर, और वाइट बॉडी होती है पूरी और उसके ऊपर ब्लैक फेदर होते हैं। दिस इज कॉल्ड अ सी पैरट, और इसे हम समुद्री तोता भी कहते हैं, सी पैरट कहते हैं। इसका नाम क्या है? पुफिन। यहाँ ये सब क्लूज दिए हैं, यहाँ पर देखिए पुफिन है, यहाँ पर ये पुफिन फिल कर देंगे 6 में। नेक्स्ट 7, दिस एनिमल हैज़ इट्स ओन इंडिविजुअल पेंट अ कॉमन कॉल्ड यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशन। चिंपैंजी, ये क्या है? एक इसके पास ये एनिमल ऐसा है जिसकी एक अपनी पैंट हुड होती है, अपनी इंडिविजुअल पैंट हुड होती है। अ कॉमन कॉल यूज्ड इस डिफरेंट सिचुएशन, जो कि एक कॉमन कॉल होती है जिसे ये आवाज़ होती है कॉमन इनकी, जब ये डिफरेंट सिचुएशन में निकालते हैं। ये ही एक ऐसा जानवर है, चिंपैंजी ही एक ऐसा एनिमल है जिनके पास डिफरेंट साउंड होती है जो कि डिफरेंट सिचुएशन पर निकालते हैं। जैसे कि कुछ अलग सिचुएशन आई, कोई एक सिचुएशन आई तो वो अलग साउंड्स निकालेंगे, कोई डिफरेंट सिचुएशन है तो वो इसमें अलग साउंड्स निकालेंगे, और ये चिंपैंजी ही ऐसी इंडिविजुअल साउंड्स को निकालते हैं। 8, दिस एनिमल्स स्किन सीक्रेट्स अ नेचुरल सनस्क्रीन सब्सटेंस विच इज़ रेड कलर्ड बट इट इज़ नाइदर ब्लड नॉर स्वेट। ये एक ऐसा एनिमल है, इस एनिमल की स्किन क्या करती है? सिक्रेट करती है। सिक्रेट मतलब निकालना। नेचुरल सन स्क्रीन सब्सटेंस, एक सन स्क्रीन सब्सटेंस होता है जो इसकी स्किन से, इसकी खालों से निकलता है, जो कि लाल कलर का होता है, मगर ना कि ये खून होता है ना ही पसीना होता है। ये जो इसकी स्किन से एक ऐसा नेचुरल सनस्क्रीन सब्सटेंस निकलता है इसकी स्किन से, जो कि लाल कलर का होता है, मगर ना ही ये खून होता है, ना ही ब्लड होता है, और ना ही स्वेट, ना ही पसीना होता है। ये कौन सा एनिमल है? हिप्पोपोटेमस। चैप्टर 2 ओपन करते हैं। ओशियंस डार्लिंग, मतलब ओशियंस की खूबसूरती या उसके बारे में बात करेंगे, उसकी खूबसूरती के ऊपर। द मेजोरिटी ऑफ स्मॉल टीथ वेल्स आर कॉल्ड डॉल्फिन्स। जो स्मॉल टीथ वेल होती हैं, जो वो वेल जिनके छोटे दांत होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? डॉल्फिन्स कहते हैं। डॉल्फिन्स आर ऑफ द एक्वेटिक मैमल फैमिली डेल्फिनिडल। जो डॉल्फिन है वो एक्वेटिक मैमल फैमिली से बिलोंग करती है, उस फैमिली का नाम क्या है? डेल्फिनिडल। एक्वेटिक मतलब पानी, समुद्री, ठीक है। मैमल फैमिली से बिलोंग करती है, उसका फैमिली का नाम क्या है? डेल्फिनिडल। दे टॉक टू ईच अदर बाई एन एलेबोरेट लैंग्वेज ऑफ क्लिकिंग साउंड एंड ड्यू टू देयर कंटिन्यूस कम्युनिकेशन। क्या कह रहे हैं? ये एक दूसरे से कैसे बात करते हैं? एक दूसरे से अजीब सी साउंड निकालते हैं। एलेबोरेट लैंग्वेज ऑफ क्लिकिंग साउंड, एक अजीब सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अपने आपस में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो कैसे बात करते हैं ये लोग? अजीब सी साउंड निकाल के। ड्यू टू देयर कंटिन्यूस कम्युनिकेशन विद वन अनदर एंड देयर एबिलिटी टू अप्रोक्सीमेट द साउंड्स ऑफ अ फ्यू ह्यूमन वर्ड्स थ्रू टनलिंग। और इनके जो है, इनके अंदर ये खूबी है, ये खासियत है कि ये इंसान के वर्ड्स को समझ सकते हैं, और ट्रेनिंग के ज़रिए इन्हें सिखाया भी जाता है, वो इनके वर्ड्स को, इंसान के वर्ड्स को समझ जाते हैं। Some researchers have submitted that the dolphins might be capable of learning a true language to communicate with human। और कुछ रिसर्चर्स यहाँ तक के जो रिसर्च करते हैं वो ये भी कहते हैं, उन्होंने ये बात भी बताई है कि जो डॉल्फिन्स होती हैं वो इतनी काबिल होती हैं कि वो इंसान की लैंग्वेज, असल लैंग्वेज पढ़ सकती हैं और वो इंसान से बात भी कर सकती हैं। इतना काबिल बताया है डॉल्फिन्स को कि इंसान की लैंग्वेज पढ़कर वो उनसे बात भी कर सकती हैं, ऐसा बताया है। मगर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बस इतना हुआ है कि वो समझ सकती हैं, मगर बोलने का अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो टिक द करेक्ट पे आ जाते हैं। फर्स्ट है इसका, डॉल्फिन्स आर, डॉल्फिन्स क्या है? बर्ड्स हैं या फिश हैं या मैमल्स हैं? तो हमें सबको ही ये पता है कि डॉल्फिन्स किस में लाई करती हैं? मैमल्स में। डॉल्फिन्स मैमल्स हैं, तो इसका सी पार्ट करेक्ट है, इस पर टिक कर लिए। सेकेंड, द लार्जेस्ट मैमल ऑफ द डॉल्फिन फैमिली इज, जो डॉल्फिन फैमिली है उसमें सबसे लार्जेस्ट मैमल कौन सा है? गैंगेटिक या डॉल्फिन किलर वेल या नर्वल। जैसे हमने बताया वेल किस वेल की ही फैमिली से बिलोंग करती है? डॉल्फिन। बस फ़र्क इतना होता है उसके छोटे दांत होते हैं, ठीक है।
तो इसका बी पार्ट है डॉल्फिन किलर व्हेल। ये सबसे बड़ी मानी जाती है, डॉल्फिन फैमिली में से सबसे बड़ा लार्जेस्ट मेंबर माना जाता है। थर्ड, डॉल्फिन्स कम्युनिकेट बाय। जो डॉल्फिन्स होती हैं वो कैसे कम्युनिकेट करती हैं, कैसे बात करती हैं? तो वो बात करती हैं टॉकिंग से, यानी बोल कर कम्युनिकेट करती हैं, या विस्लिंग या साउंड विस्लिंग सीटी की तरह आवाज़ निकालती हैं, या फिन मूवमेंट या अपने परों को जो वो फिन्स होते हैं जिससे वो तैरते हैं उसे मूव करके बात करती हैं। तो नहीं, वो कैसे मूव कम्युनिकेट करती हैं? विस्लिंग के ज़रिए। तो इसका बी पार्ट सही है, इस पर टिक कर लिए। फोर्थ, इन इंडिया डॉल्फिन किलर व्हेल आर फाउंड एट। जो इंडिया है, इंडिया के अंदर डॉल्फिन किलर व्हेल्स हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? फर्स्ट क्या है जगह? वाइल क्रूजिंग नियर गोवा, गोवा के पास वाइल क्रूजिंग में, या बी पार्ट गोवा बीचेस नियर कोझिकोडेक यानी केरला में। तो ये दोनों जगह पे पाई जाती हैं किलर व्हेल्स, डॉल्फिन किलर व्हेल्स इन दोनों जगहों पर पाई जाती हैं। तो इसका बोथ है ऑप्शन, यानी सी पार्ट। फिफ्थ, अ बोटल नोज डॉल्फिन कैन होल्ड इट्स ब्रेथ नॉन स्टॉप फॉर। जो बोटल नोज डॉल्फिन होती है वो अपनी सांस कितनी देर तक रोक सकती है? 20 मिनट तक अपनी सांस रोक सकती है बोटल नोज डॉल्फिन। तो इसका ए पार्ट करेक्ट है, इस पे टिक कर देंगे। सिक्स्थ, द इरावेदी डॉल्फिन कैन सर्वाइव इन। जो इरावेदी डॉल्फिन है वो कैसे माहौल में, किस तरीके से सर्वाइव कर सकती है? फ्रेश वाटर में या सॉल्ट वाटर में? तो इरावेदी जो डॉल्फिन है वो फ्रेश वाटर में यानी ताज़े पानी में भी रह सकती है, और सॉल्ट वाटर में यानी समुद्री पानी में भी रह सकती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, सी बोथ ए एंड बी। सॉरी, इसका सॉल्ट वाटर है। जो इरावेदी डॉल्फिन है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट वाटर में रहती हैं, ठीक है, वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकती। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, सॉल्ट वाटर। सेवेंथ, द लाइफ स्पैन ऑफ अ डॉल्फिन इन द वाइल्ड इज। जो वाइल्ड डॉल्फिन्स हैं उनकी लाइफ स्पान क्या है, मतलब वो कितनी साल तक जिंदा रहती हैं? तो कितने साल तक रहती हैं? 30 ईयर्स तक, 30 साल तक। चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 3 पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी आपको पार्ट फर्स्ट लिखना है। चैप्टर 4 तक सभी चैप्टर पे यानी पार्ट फर्स्ट लिखना है। चैप्टर 1 पे, चैप्टर 2 पे, चैप्टर 3 पे और चैप्टर 4 पे, सभी पे हमें क्या लिखना है? पार्ट फर्स्ट अंडरलाइन करना है। फिर यहाँ पर उस दिन की डेट मेंशन करेंगे जिस दिन ये वीडियो आपको मिल जाती है यूट्यूब पर, यानी जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर। नेटगोई वंडर्स, अब ये कुछ नेचुरल वंडर्स के बारे में बता रहे हैं। दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ नेचर्स ब्यूटी एंड कैन से आर ट्रूली वंडर्स ऑफ नेचर। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं जो कि हम कह सकते हैं कि ये सच में ये वंडर्स हैं, नेचुरल की खूबसूरती है, मतलब ये नेचर्स ब्यूटी हैं। तो पहला क्या है? टिटिकाका लेक। ये टिटिकाका लेक है, ये कहाँ पर है? लोकेटेड एट अप्रोक्सीमेटली 3800 मीटर अबव द सी लेवल। ये टिटिकाका लेक जो है 3800 मीटर अबव सी लेवल पाई जाती है। समुंदर के लेवल के हिसाब से ये अप्रोक्सीमेटली 3800 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है, ठीक है। ऑन द बॉर्डर ऑफ बोलिविया एंड पेरू। और कहाँ पर पाई जाती है? बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पर है ये टिटिकाका लेक। टिटिकाका इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेविगेबल लेक, और ये सबसे हाईएस्ट नेविगेबल लेक मानी जाती है, कंसिडर की गई है। सेकेंड, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में तो हम सभी को पता है कि ये हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड एंड ऑन द प्लानेट ऑल्सो। और जो अर्थ है, हमारी जो धरती है, इस पर भी और पूरे दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता है, सबसे ऊंचा माउंटेन है ये। द माउंट एवरेस्ट इज बिलीव टू बी ग्रोइंग 2 इंचेस टॉलर ईच ईयर। और माउंट एवरेस्ट जो है, ये जो रिसर्चर हैं उन्होंने बताया है, ये बिलीव है कि जो माउंट एवरेस्ट है हर साल क्या करता है? 2 साल बढ़ जाता है, 2 साल लंबा हो जाता है। इट वॉज रिकॉग्नाइज एज द हाइएस्ट पीक इन 1852, और 1852 में इसकी हाईएस्ट पीक रिकॉग्नाइज की गई थी। इन 1862 इट वॉज नेम्ड आफ्टर सर जॉर्ज एवरेस्ट। और 1862 में, मतलब जो हाईएस्ट पीक, इसकी जो सबसे ऊंचा जो पीक माउंट एवरेस्ट में, बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत काफ़ी दूर तक है, मगर जो सबसे हाईएस्ट पीक है इसके अंदर, वो कब ढूंढी गई थी? हाईएस्ट 52 में, और 1852 में ढूंढी गई थी, और 1862 में इसे नाम दिया गया था किसके नाम पर? सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। हु वॉज अ ब्रिटिश सर्वेयर, जो कि ब्रिटिश सर्वेयर थे, जो सर्वे करते थे, ब्रिटिश से थे। करेंटली इट इज़ 1 100,000 10,000। अब सोचिए, ये इतना लंबा हो गया है, कितना लंबा? 29,035 फीट टॉल हो गया है, और हर साल 2
इंच, कितना इंच, 2 इंच बढ़ता है ये हर साल। तो ये एक ज़माना ऐसा आएगा तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। थर्ड क्या है, विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया फॉल क्या है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन। डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन ने इसे डिस्कवर किया था, इसे खोजा था। द विक्टोरिया फॉल्स इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ब्रेथ टेकिंग साइट ऑन द अर्थ। ये सबसे अच्छी और कंसिडर की गई है ब्रेथ टेकिंग साइट ऑन द अर्थ, ठीक है, सांस लेने वाली जगह, मोस्ट ब्रेथ टेकिंग साइट ऑन द अर्थ। इट लाइज ऑन रिवर जिम्बाब्वे, जम्बेजी, सॉरी इट्स नॉट जिम्बाब्वे, जम्बेजी। ये कहाँ पर है, ये लेक, ये जो विक्टोरिया फॉल है ये कहाँ पर है, जम्बेजी में, जम्बेजी रिवर में पाई जाती है, विच फॉर्म द बॉर्डर बिटवीन जम्बिया एंड जिम्बाब्वे। जम्बेजी जिसका नाम है रिवर का, ये कहाँ पर है, जम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर के बीच में। दिस ग्रेट वाटरफॉल कुड बी सीन फ्रॉम 25 to 40 माइल्स अवे। और ये इतना बड़ा है कि 25 से 40 मील दूर भी खड़े होंगे ना तो हम इसे आसानी से देख पाएंगे। एंड इट्स स्प्रे राइजिंग 1000 फीट इनटू एयर फ्रॉम 7 माइल अवे। और 7 मील दूर तक इसकी जो बौछार जिसे कहते हैं, स्प्रे जिसे कहते हैं, वो 1000 फीट ऊंचाई से गिरती जो है वो देख सकते हैं, वो फैलती है कितनी दूर तक, 7 मील दूर तक। द नेटिव पीपल कॉल इट मोजी ओटिनियो। और जो नेटिव पीपल्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उसे क्या कहते हैं, मोजी ओटिनियो, मीन्स स्मोक दैट थंडर्ड, जिसका मतलब है स्मोक दैट थंडर्ड, वो धुआं, स्मोक कहते हैं धुआं, धुंध जो कि थंडर है, जो आवाज़ है, थंडर मतलब गरज है, जिसकी आवाज़ है, गरजता है, वो स्मोक, वो धुंध जो कि गरजता है। फोर्थ क्या है, जियांट कॉजवे, जियांट कॉजवे। दिस क्लस्टर ऑफ कॉलम क्लिप्स क्रिएटेड बाय एन एंशिएंट वॉल्केनिक इरप्शन। ये जो जॉइंट कॉजवे है एक तरह का ये पैटर्न है, ठीक है, क्लस्टर है, क्लस्टर मतलब ढेर है, किसका, कॉलम्स का, जो कि कैसे बनी है, एंशिएंट वॉल्केनिक इरप्शन, जो पुराने ज़माने में वॉल्केनिक इरप्शन हुए होंगे जिसकी वजह से ये बना, तैयार हुई। इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न आइलैंड इन यूनाइटेड किंगडम। और ये कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में, नॉर्दर्न आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में पाई जाती है। कहाँ पर है ये, यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड किंगडम के नॉर्दर्न आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में पाई जाती है। क्या है ये, जियांट कॉजवे। फिफ्थ क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम। ये सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ लोकेटेड इन द कोरल सी। कोरल कहते हैं, कोरल, ये इसका कलर ऐसा होता है, नीचे जो है ना कोरल कहते हैं, जो आपने देखा होगा बारिश के मौसम में दीवारों पर या ज़मीनों पर ग्रीन कलर की फंगस जो उग जाती है, एक तरह की फंजाई, ठीक है, उसे कहते हैं कोरल। द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ लोकेटेड इन द कोरल सी। और ये ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, कोरल सी में पाई जाती है, कोरल सी में, ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड, क्वींसलैंड के कोस्ट पर है ये, इन नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया। किस जगह पर, किस कंट्री में, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया में। इट इज़ कंपोज ऑफ रफली 3000 इंडिविजुअल रीफ्स एंड 900 आइलैंड स्ट्रेचिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 2600 किलोमीटर ओवर एन एरिया। ये क्या करें, इसके अंदर क्या क्या है, रफली अगर हम मतलब ऐसे ही अंदाजे से अगर बताया जाए तो 3000 इंडिविजुअल रीफ्स हैं इसके अंदर, 900 आइलैंड्स हैं इसके अंदर, और जो कि कहाँ तक फैले हुए हैं, 2600 किलोमीटर तक, ओवर एन एरिया ऑफ 1,100,000 10,000 लाख। अब यहाँ लाख की बात आ रही है, 3 लाख यानी 3,44,400 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अगर हम देखें तो ये जो आइलैंड्स हैं और ये जो रीफ्स हैं ये कहाँ तक फैली हुई हैं, 2600 किलोमीटर तक। मेटियोर क्रेटर्स, मेटियोर क्रेटर्स क्या है, मेटियोर क्रेटर क्या है, द मेटियोर क्रेटर इज़ अ वेरी बिग होल ऑन द एरिज़ोना डिज़र्ट। एरिज़ोना डिज़र्ट है एक जगह, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसे हम कहते हैं मेटियोर क्रेटर्स, बिटवीन द टाउन ऑफ फ्लैगस्टेफ एंड विंसलो। विंसलो और फ्लैगस्टेफ के गांव के मतलब जो टाउन है उसके बीच में पाया जाता है ये एरिज़ोना डिज़र्ट में। ये एक बिग होल है, एरिज़ोना डिज़र्ट है जिसमें एक बड़ा होल है, एक छेद है, होल है,
ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटियोर क्रेटर्स। और ये किस टाउन के बीच में है, फ्लैगस्टेफ और विंसलो। कॉज बाई 77,000 वंस 100,000 10,000 77,000 टन का एक पत्थर जो था वो कहाँ से आके गिरा, आउटर स्पेस से आके गिरा। तो उसके गिरने की वजह से ये गड्ढा हो गया और ये मेटियोर क्रेटर इसका नाम पड़ गया। और जो रॉक जो आसमान से आते हैं उन्हें ही हम मेटियोर कहते हैं, तो इसी वजह से मेटियोर क्रेटर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 80 to 100 फीट अक्रॉस, और कहाँ से कहाँ तक, 80 से 100 फीट अक्रॉस तक। स्मैशिंग टू द अर्थ एट द हाई स्पीड ऑफ 43,125 मीटर पर आवर। इतनी स्पीड से ये अर्थ पर आया था और उसने इतना 80 से 100 फीट तक स्मैश कर दिया, मतलब तबाह कर दिया था, एरिया को दबा दिया, नष्ट कर दिया। द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलोइंग मेटियोर वॉज 40 टाइम्स द एक्सप्लोजन कॉज बाई द एटॉमिक बम। और जो मेटियोर ये गिरा था इसका जो असर था वो इतना था कि वो 40 गुना असर था उसका अगर हम एक एटॉमिक बॉम्ब को गिरा देते हैं। अगर हम एटॉमिक बॉम्ब जो नागासाकी में गिराया गया था, जापान में जो जगह है नागासाकी, वहाँ पर जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था, एटॉमिक बॉम्ब का असर पता है कितना था? इतना था कि अभी तक वहाँ पर लोग बाग डिसेबल पैदा होते हैं, लंगड़े लूले, या तो उनका हाथ नहीं होते हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। एटॉमिक बॉम्ब 1944 में गिराया गया था और अब तक क्या चल रहा है, 2020, अब तक वहाँ के लोग डिसेबल्स पैदा होते हैं। इतना असर था एटॉमिक बॉम्ब का। और ये कह रहे हैं जब मेटियोर क्रेटर, ये जो मेटियोर यहाँ पर गिरा था, ये जो रॉक गिरा था, पत्थर ये जो गिरा था, वो 40 गुना ज़्यादा असर कर गया था, ये 40 गुना ज़्यादा एक्सप्लोजन किया था इसने, किससे, एटॉमिक बॉम्ब से। तो सोचिए कितना खतरनाक होगा ये। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर ओपन करते हैं, लास्ट चैप्टर पार्ट फर्स्ट का, चैप्टर नंबर 4, मैन्स बेस्ट फ्रेंड डॉग्स। सबको पता है जो एनिमल्स होते हैं वो इंसान के बहुत करीब होते हैं, और जो मैन्स बेस्ट फ्रेंड माना जाता है डॉग है। जो कुत्ते होते हैं, जो डॉग होते हैं, वो इंसान के बेस्ट फ्रेंड्स माने जाते हैं। अब ये कुछ फिल इन द नेम विद द करेक्ट ब्रीड ऑफ डॉग्स टू करेक्ट दीज सेंटेंस। अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इसमें हमें अलग अलग ब्रीड के नेम बताने हैं, अलग अलग डॉग के ब्रीड्स बतानी हैं जो कि इस सेंटेंस को करेक्ट करे। ठीक है, द ब्लड हुंड इज अ हुंड यूज बाय द पुलिस फोर्स टू ट्रेस क्रिमिनल। जो डॉग्स, जो हुंड्स, जो पुलिस वाले यूज़ करते हैं, जो पुलिस फोर्स यूज़ करती है क्रिमिनल्स को ट्रेस करने में, उन्हें क्या कहते हैं, हम ब्लड हुंड्स कहते हैं। उन डॉग्स को, उन डॉग्स की ब्रीड्स को क्या कहते हैं, ब्लड हुंड्स। द एल्सेटियन इज वन ऑफ द डॉग्स यूज्ड एज गाइड डॉग फॉर द बर्ड। जो बर्ड के लिए गाइड डॉग यूज होता है उसे क्या कहते हैं, एल्सेटियन। द ग्रेहुंड रन्स सो फास्ट दैट इट इवन रेसेस एज अ ट्रैक। जो ग्रेहुंड जो डॉग होते हैं, हुंड्स जो डॉग होते हैं, वो इतनी तेज़ी से दौड़ते हैं कि इनके जो है रेसेस कराई जाती हैं ट्रैक पर। इवन रेसेस एज अ ट्रैक, फास्ट दैट इवन रेसेस एज अ ट्रैक। ट्रैक पर जो रेसेस होती हैं उनसे वो इतनी तेज़ दौड़ते हैं कि उनसे भी ज़्यादा तेज़ जो रेसेस होती हैं ट्रैक पर। ठीक है, इतनी फास्ट दौड़ते हैं ये ग्रेहुंड्स, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। फोर्थ, द डिंगो इज़ अ वाइल्ड डॉग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का जो वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ता जो होता है उसे क्या कहते हैं हम, डिंगो। फिफ्थ, एसटी बर्नर्ड इज़ यूज फॉर रेस्क्यू इन द एल्प्स। जो एल्प्स में जो रेस्क्यू यानी रेस्क्यू टीम्स जो होती हैं उसमें यूज़ करे जाते हैं ये डॉग्स। क्या नाम है इनका नाम क्या है, एसटी बर्नर्ड। द न्यूफाउंडलैंड इज पर्टिकुलरली गुड एट रेस्क्यूइंग ह्यूमन फ्रॉम ड्रोनिंग। जो ड्रोनिंग मतलब होता है डूबना, जो डूब रहे होते हैं या ह्यूमन को रेस्क्यू करने में पर्टिकुलरली जो एक डॉग है, इसका नाम क्या है, न्यूफाउंडलैंड। इसका पर्टिकुलरली ये किस काम में मदद करता है, किस काम में बचाता है, रेस्क्यू करता है, ड्रोनिंग, ह्यूमन को डूबने से बचा लेता है। इसकी ये पर्टिकुलरली खासियत है इसके अंदर। ठीक है, द ढोल या ढोले ऑल्सो नोन एज द इंडियन वाइल्ड डॉग। जो इंडियन वाइल्ड डॉग है, इंडिया के जो जंगली डॉग्स हैं, हंट्स लार्ज मैमल इन पैक। और ये क्या करते हैं, बड़े बड़े पैक में, मतलब गुच्छों में आते हैं, ग्रुप में आते हैं और बड़े बड़े मैमल्स को हंट करते हैं, शिकार करते हैं। इनका नाम क्या है, ढोल या ढोले। 8 क्या है, द कोली इज़ अ शीप डॉग यूज फॉर हर्डिंग शीप। जो कोली है वो शीप को चराने में मदद करता है। ये शीप जो होती हैं उनकी देख रेख के लिए कोली डॉग यूज़ करे जाते हैं।
नाइन्थ, द चिहुआहुआ इज़ द स्मॉलेस्ट ब्रीड ऑफ अ डॉग एंड ऑल्सो द नेम ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट इन मैक्सिको। जो मैक्सिको में लार्जेस्ट स्टेट है उसका नाम क्या है? चिहुआहुआ। और ये स्मॉलेस्ट ब्रीड है डॉग की, सबसे छोटा जो डॉग पाया जाता है वो क्या नाम है उसका? चिहुआहुआ। 10th एंड द लास्ट, द पॉइंटर इज़ अ कंपेनियन फॉर गेम हंटर एंड इज ट्रेंड टू फाइंड एंड इंडिकेट द पोजिशन ऑफ गेम। ये गेम हंटर जो गेम होता है, शिकारियों का गेम होता है, उसमें क्या करना है, ये पॉइंटर जो होते हैं ये पॉइंट बताते हैं, इंडिकेट करते हैं, पोजीशंस बताते हैं गेम के अंदर। ठीक है, हंटर्स गेम जो होता है, जो शिकारियों का गेम होता है, उसमें ये पॉइंटर जो डॉग होते हैं वो मदद करते हैं उन्हें पोजीशन बताने में। तो ये आज आपका ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, जो कि चैप्टर, इसमें 4 चैप्टर हैं, तो आपकी चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।